नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 50 डे निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स के एपिसोड नंबर 7 में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज में हम निफ्टी 50 के 50 स्टॉक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले आ जाएंगे स्क्रीनर पे। स्क्रीनर पे आने के बाद अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जब आप स्टॉक सर्च करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। अगर आपको इतने सारे शो नहीं हो रहे तो आप यहाँ पे एडिट रेशियो में जाके वन बाय वन सबको ऐड कर सकते हैं। तो आइए एक बार हम कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू देख लेते हैं कि वो क्या क्या आता है। इसके अलावा आएंगे रीड मोड्स के सेक्शन में। जैसे अब आप यहाँ पे आएंगे तब आप इस यहाँ पे आएंगे, देखेंगे इसमें कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो 14.5 का है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज 12 से 15% के आसपास रहता है। तो ये उसके हिसाब से ठीक ठाक है। कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो होता है इनका वो लोन जो इन्होंने हाई रिस्क पे प्रोवाइड करवा रखा है। ये आपको अगर 12 से 15% के बीच में देखने को मिला तो ये आपके लिए ठीक ठाक कह सकते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन का 3.34% का है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से ठीक ठाक, जबकि वर्तमान में इनका 3 से लेकर 4 के बीच में वेरी करता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ग्रॉस एनपीए इनका 4.7% का, नेट एनपीए इनका 1.23% का है। एनपीए क्या होता है? एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गए इनके वो लेन जो इनको रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दे रहे, वो एनपीए के सेक्शन में आते हैं। आपको एनपीए जितना कम देखने को मिलेगा वो उस कंपनी के लिए उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। कासा रेशियो इनका 45.15% का है। कासा रेशियो आपको जितना ज्यादा देखने को मिलेगा वो उतना ज्यादा बढ़िया रहता है। कासा रेशियो क्या होता है? कासा रेशियो करंट अकाउंट वर्सेस सेविंग अकाउंट का रेशियो होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सेविंग अकाउंट में जो कस्टमर्स होते हैं उनको बैंक को इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं बैंक उन कस्टमर्स को, लेकिन करंट अकाउंट में बैंक को ऐसा कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करवाना पड़ता। तो ये उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में इनको हेल्प करता है। तो ये तो हो गया इसके कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो। इनके अभी बार बिजनेस देखते हैं, बिजनेस क्या कहता है। भारत में इनके कुल 2219 ब्रांचेस है और उनके 62,617 एटीएम है, और उनके उसके अलावा जो आउटलेट्स हैं वो 71,968 के आसपास हैं। और ये भारत के अतिरिक्त 32 और देशों में भी काम करते हैं, जहाँ पे इनके टोटल 233 ब्रांचेस हैं, जिनमें इनके मुख्य देश यूएसए, कनाडा, ब्राजील, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भी अन्य देश हैं इनमें शामिल है। तो ये तो हो गया इनका बिजनेस एक्सपेंशन की, इनका बिजनेस कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। एक बार इनका लोन बुक देखते हैं कि इनका लोन बुक में क्या कहाँ का सेक्टर में इनका कितना लोन है। तो जब आप इनका लोन बुक देखेंगे तब आप इसमें देखेंगे कि इनका 39% का रिटेल लोन है। रिटेल लोन में जैसे वो आगे होम लोन, बाइक लोन या फिर और भी कई अन्य प्रकार के जो लोन होता है जो इंडिविजुअल पर्सन लेता है, वो रिटेल लोन को सेक्शन में आ गया। इनका 37% लोन कॉर्पोरेट सेक्टर में है। जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में जो बड़ी बड़ी कंपनी आती है वो जो लोन लेती है वो कॉर्पोरेट लोन में आते हैं। और एसएमई में इनका 14% का है। एसएमई में वो लोन आगे जो छोटे लघु उद्योग वाली कंपनियां होती हैं वो जो लोन लेती है वो एसएमई के अंडर आते हैं। और एग्रीकल्चर लोन इनका 10% का है। ये तो हो गया इसका कुछ कंपनी का ओवरव्यू। आइए हम इनके कुछ फंडामेंटल देखते हैं। इसके लिए हम वापस आ जाते हैं स्क्रीन पे। मार्केट कैप 7.5 लाख करोड़ का है लगभग। तो एक लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक भी इसका 9.5 का, इंडस्ट्री भी 9.5 का है। तो इंडस्ट्री और स्टॉक भी दोनों ही अभी अंडर वैल्यूड। आपको आने वाले समय में ये और अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए दिख सकती है। ग्राम नंबर इसका 892, करंट ट्रेडिंग प्राइस में 816 है। तो ग्राम नंबर के हिसाब से हमें अभी ठीक ठाक वैल्यू पे मिल रहा है। पेट्रोस्की स्कोर 8 का है, मतलब पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठ रही है। डेप्ट टू इक्विटी 13.5 का, लेकिन डेप्ट टू इक्विटी को हम नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की जितनी भी कंपनीज होती है उसमें हमारे को डेप्ट हाई देखने को मिलता है। तो इस चीज को भी हम नेगलेक्ट कर देंगे। फेस वैल्यू एक किया, मतलब इसमें पूरी तरह से स्टॉक स्प्लिट हो चुका। आपको आने वाले समय में किसी भी प्रकार का स्टॉक स्प्लिट देखने को नहीं मिलेगा। डिविडेंड यील्ड इसका 1.68% का, जो कि इंडिकेट करता है कंपनी प्रॉफिटेबल है, आपको भविष्य में भी अच्छी खासी रिटर्न दिखाने की क्षमता रखती है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 17.5 का, जो कि बहुत शानदार कह सकते हैं हम। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 6.5 का, जिसे हम इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से ठीक ठाक कह सकते हैं। नेट कैश फ्लो इनका 8,260 करोड़ का पॉजिटिव में है, जो कि हमारे लिए कोई पॉजिटिव फैक्टर है। ईपीएस इनका 76 रुपए के आसपास का है लास्ट ईयर का। और जब इनके 5 साल की सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो लगभग 11.5% से ईयरली ग्रोथ कर रहे हैं, जो कि हम एक पॉजिटिव फैक्टर में भी कंसीडर कर सकते हैं। डेबिटा इनका ईयरली 16.5% से ग्रो कर रहा है पिछले 5 सालों में। तो ये तो हो गया इसका कुछ कंपनी का फंडामेंटल ओवरव्यू। आइए इसका प्राइस देखते हैं, इसका प्राइस वर्तमान में क्या कह रहा है। वर्तमान ट्रेडिंग प्राइस इसका 815 का है। इनका 50 डीए में 827 रुपए का और 200 डी में इसका 760 रुपए का है। तो अपने डेली मूविंग एवरेज के हिसाब से ठीक ठाक वैल्यू पे मिल रहा है। आप इनके डेली मूविंग एवरेज के हिसाब से भी यहाँ पे वर्तमान में एक एंट्री लेने का देख सकते हो। तो ये तो हो गया इसका कुछ कंपनी का प्राइस। और ये एक बार इनके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। इसके लिए हम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के सेक्शन में। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस के सेक्शन में आएंगे तब आप इसमें देखेंगे 2018 के बाद ये कंपनी अच्छी खासी सेल में ग्रोथ करती हुई दिख रही है। जैसे 2018 में 2,28,000 करोड़ की, फिर 2019 में 2,53,000 करोड़ की, फिर 2,70,000 करोड़ की, फिर 2,78,000 करोड़ की, फिर 2,90,000 करोड़ की। और फाइनेंशियल ईयर 2023 में इन्होंने 3,50,845 करोड़ की सेल करी। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 में इन्होंने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई और 4,39,189 करोड़ की नेट सेल करी है। ये तो हो गया इनका सेल। लेकिन जब आप इनका प्रॉफिट भी देखोगे तो 2019 के बाद इन्होंने बहुत तगड़े प्रॉफिट बुक करे हैं। जैसे 2019
में 3,500 करोड़, फिर उसके बाद 2020 में 21,000 करोड़, फिर उसके बाद 2021 में 23,000 करोड़, फिर उसके बाद 2022 में 37,000 करोड़, फिर 2023 में इन्होंने 57,000 करोड़ को नेट प्रॉफिट बुक किया, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 में उन्होंने 70,000 का नेट प्रॉफिट बुक किया है। तो ये तो हो गया इनका कुछ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के सेल्स और नेट प्रॉफिट। और जब आप इनकी कंपाउंड सेल ग्रोथ देखेंगे पिछले 5 सालों की, तो वो लगभग लगभग 12% से ग्रोथ कर रही है। और वहीं लेकिन जब आप इनका कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो वो ईयरली 99% से ग्रोथ कर रहे हैं पिछले 5 सालों के हिसाब से देखा जाए तो। और जैसा कि हमने अपने वीडियोज में पहले भी चर्चा की है, अगर कोई कंपनी अपने सेल्स में और रेवेन्यू में अच्छा खासा ग्रोथ कर रही है तो वो इंडिकेट करता है कि कंपनी भविष्य में अच्छा खासा रिटर्न दिखाने की क्षमता रखती है। तो ये तो हो गया इनका कुछ प्रॉफिट एंड लॉस। आइए इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं कोई वो क्या कहता है। इसके अलावा आएंगे इन्वेस्टर्स के सेक्शन में। जब आप इन्वेस्टर्स के सेक्शन में आएंगे तब आप इसमें देखिए 57% की प्रमोटर शेयर होल्डिंग है, 11% की FII और 23% के DIIs है, और 0.03% की गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग है, और मात्र 7.5% की इसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग है। और तो आप नेट देखें तो आपको मतलब लगभग 34-35% के करीब इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग देखने को मिलेगी और 57% की प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखने को मिलेगी। और जैसा कि हमने अपने वीडियो में पहली भी चर्चा की है, अगर आप किसी भी स्टॉक में प्रमोटर शेयर होल्डिंग 60% से ज्यादा देखने को मिल रही है और 15-20% से ज्यादा इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है, तो आप उस स्टॉक में बिना किसी सोच विचार के निवेश करने का देख सकते हैं। हालांकि ये कोई एकमात्र डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, और भी कई सारे फैक्टर होते हैं जो किसी भी स्टॉक के प्राइस एक्शन पे प्रभाव डालते हैं। तो ये तो हो गया कंपनी कुछ फंडामेंटल ओवरव्यू। आइए हम इसका चार्ट देखते हैं, इसका चार्ट वर्तमान में क्या कह रहा है। इसके लिए हम आ जाएंगे चार्ट पे। तो जब आप चार्ट खोलेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस होगा जिसमें इसका लेटेस्ट ऑल टाइम हाई 907 के आसपास है और वर्तमान ट्रेडिंग प्राइस 815 है, जो कि इसके लेटेस्ट ऑल टाइम हाई से लगभग 10% की गिरावट पे है। और इसका फर्स्ट सपोर्ट आता है लगभग 801 के भाव के आसपास, जो कि इसके ऑल टाइम हाई से लगभग 12% की गिरावट पे है। और इसका सेकंड सपोर्ट आता है लगभग इसका 722 के भाव के आसपास, जो उसके ऑल टाइम हाई से लगभग 21% की गिरावट पे है। और इसका थर्ड जो कि मेजर सपोर्ट है वो आता है लगभग 619 के भाव के आसपास, जो कि इसके ऑल टाइम हाई से लगभग 20-30% की गिरावट पे है। तो ये तो हो गया इसका कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस। जब आप इसका RSI देखें तो इसका RSI करंट में 55 के आसपास है, जो कि इंडिकेट कर स्टॉक अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ दिख सकता है। ये तो हो गया इसका RSI। जब आप इसका ऑसम ऑसिलेटर भी देखेंगे तो इसका ऑसिलेटर भी आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले कुछ समय तक ये तो स्टॉक आपको थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ दिख सकता है। तो ये तो हो गया इसका कुछ टेक्निकल ओवरव्यू। आइए हम इसके एक बार मार्केट सेंटीमेंट देखते हैं कि मार्केट सेंटीमेंट क्या क्या है। इसके लिए हम आ जाएंगे NSE की वेबसाइट पे। NSE की वेबसाइट पे आने के बाद हम यहाँ पे आएंगे रिसोर्स के सेक्शन में, सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम आगे पे। यहाँ पे आने के बाद हम अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे और इसका 1 मंथ का डाटा खोल लेंगे। तो जब आप इसका 1 मंथ का डाटा खोलेंगे तब आप इसमें देखें इसके जो प्रीवियस कुछ ट्रेडिंग सेशन है उसमें आपको जो टोटल ट्रेड हो रही है उसमें आपको डिलीवरी परसेंटेज 40 से 50% के बीच में वेरी करता हुआ दिखेगा। जैसे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 56%, उससे पहले 59%, उससे पहले 47%, उससे पहले 42%, उससे पहले 45%, उससे पहले 41%, उसके पहले 37%, फिर 46%, फिर 34%, फिर 25%, फिर 32%, फिर 37%, फिर 55%, फिर 48%, फिर 44%, फिर 33%, फिर 33%, फिर 38%, फिर उससे पहले 44%, फिर उससे पहले 40%। तो मेजरली आप देखेंगे तो मेजर इसके जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें आपको उसमें डिलीवरी परसेंटेज आपको 40% के से नीचे देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा कंसिडरिंग फैक्टर हो सकता है आपको इसमें निवेश करने की दृष्टि से। अगर आपको आने वाले कुछ समय में इसमें डिलीवरी परसेंटेज कम बढ़ता हुआ देखने को मिलता है तो आप वहाँ पे एंट्री लेने का देख सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका कुछ वर्तमान मार्केट सेंटीमेंट। आइए हम इसमें देखते हैं इसमें अगर हमारे को पर्सनली कोई निवेश करना हो तो उसमें हम क्या करेंगे। इसके लिए हम वापस आ जाते हैं चार्ट पे। अगर मेरे को इसमें कोई पर्सनली कोई निवेश करना हो तो मैं वो 4 पार्ट में करने का देखूंगा, 20-30-30 और 20 की रेशियो में, जिसमें मेरी फर्स्ट एंट्री आएगी 20% कैपिटल के साथ लगभग में 795 के भाव के आसपास, जो कि इसके लेटेस्ट ऑल टाइम हाई से लगभग 12% की गिरावट पे। और सेकंड एंट्री आएगी मेरी 30% कैपिटल के साथ लगभग 720 के भाव के आसपास, जो कि इसके ऑल टाइम हाई से लगभग 20% की गिरावट पे। और मेरी थर्ड एंट्री आएगी लगभग 620 के भाव के आसपास 30% कैपिटल के साथ, जो कि इसके ऑल टाइम हाई से लगभग 30 से 32% की गिरावट पे है। और मैं अपनी फोर्थ और लास्ट एंट्री 20% कैपिटल के साथ में लगभग 454 के भाव के आसपास लेने का देखूं, जो कि इसके ऑल्टा में से लगभग 47-50% की गिरावट पे है। और इस वीडियो में हमने जो कैपिटल के बारे में बात करी वो कैपिटल केवल उतना कैपिटल है जो हमने एक पर्टिकुलर स्टॉक को अलॉट किया है, और वो कैपिटल आपके रिस्क कैपिटाइट पे डिपेंड कर सकता है कि आप एक स्टॉक पे अपना कितना रिस्क लेने की क्षमता रख सकते हैं। और ये केवल और केवल हमारी रिसर्च है, आपको किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई निवेश करना हो तो उससे पहले अपनी रिसर्च जरूर से जरूर करें।